अब हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे फ्लूइड में। इसके लिए मैं बहुत ही शानदार आपके सामने एक डेरिवेशन करने जा रहा हूं, ठीक है, कि वेरिएशन कैसे होता है प्रेशर का, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर प्रेशर का वेरिएशन कैसा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपके सेमेस्टर्स में 10 से 15 नंबर का आएगा, आपके एसएससी जेई के मेंस में भी 10 से 15 नंबर का आएगा, और इसका फाइनल रिजल्ट गेट एग्जाम और जो जेई के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट के एई के एग्जाम्स होते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए, यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक फ्लूइड एलिमेंट है, इस फ्लूइड एलिमेंट को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देता हूं पहले। तो मेरे सामने ये एक फ्लूइड एलिमेंट है, ये मेरे सामने एक फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है। ये मेरे सामने एक फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहां पर इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ओ, ओ, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। तो ये मैंने नाम दे दिया इसको, ठीक है, बहुत अच्छे, ये नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को यहां से जो ये वाली डायरेक्शन आई है, ये वाली इधर, ये इधर और ये इधर, तो इसको मैं नाम देता हूं Z, इसको नाम देता हूं Y, इसको मैं नाम देता हूं X। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो भी होगा वो X होगा, इस डायरेक्शन में जो भी होगा ये पता है क्या है, ये आपकी तरफ आने वाला डायरेक्शन है। ये तो बोर्ड पे 3D दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं ना, ये आपकी ओर आ रहा है ना, आपकी ओर, थर्ड डायरेक्शन। ये दोनों तो प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, X बोर्ड की लेंथ और Z बोर्ड की हाइट। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है जो आपकी ओर आ रहा है, Y, ठीक है। तो ये तीनों डायरेक्शन में मैं आपको दिखा दिया है यहां से। अब क्वेश्चन ये है कि इस फ्लूइड एलिमेंट का आपको लेंथ डिसाइड करना, लेंथ क्या है। अब क्योंकि ये छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट है, ये छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट है, फ्लूइड एलिमेंट है तो छोटा है ना यार। अभी मैंने क्या बोला था, कोई भी छोटी चीज लोगे तो जैसे उसका एरिया क्या दिखाया था, DA, वैसे ही फ्लूइड एलिमेंट बहुत छोटा है, तो इसमें जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, डायमेंशंस इसकी। तो आइए डायमेंशंस देख लेते हैं इसकी। तो क्योंकि ये x की डायरेक्शन है, तो ये जो लेंथ है दोस्त, ये जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, वो लेंथ है डेल्टा x। लेंथ कितनी है, डेल्टा x। क्योंकि ये डायरेक्शन y है तो ये लेंथ कितनी है दोस्तों, ये लेंथ है डेल्टा y, ये लेंथ है डेल्टा y। अब ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा होता है बहुत छोटी वैल्यू, डेल्टा होती है y की बहुत छोटी वैल्यू, x की बहुत छोटी वैल्यू। और ये जो है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे डेल्टा z। क्या बोल देंगे इसको हम, डेल्टा z बोल देंगे। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया डेल्टा z। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इतना कुछ देखने के बाद अब हम तैयार हैं एक चीज परफॉर्म करने के लिए, वो क्या। अब देखो यहां पर हमने ये सारी बातें देख ली, अब मेरी बात गौर से सुनना। हम इसका सेंटर क्या लेंगे, सेंटर कहीं बीच में होगा, ठीक है, सेंटर कहीं बीच में होगा। अब देखो आपको करना क्या है, अब आपको पता है कि हमारे पास एक प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से हमारे पास एक प्रेशर लग रहा है। प्रेशर की वैल्यू कितनी है, P। प्रेशर की वैल्यू कितनी है, P। हमें क्या देखना है, प्रेशर का वेरिएशन कैसा है, ठीक है। तो सेंटर पे हम प्रेशर मानेंगे P है, बात समझना। हम जो प्रेशर मान रहे हैं, कहां मान रहे हैं, सेंटर पे मान रहे हैं P, ठीक है। अब सेंटर से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कैसे चेंज होगा, और सेंटर से नीचे जाएंगे तो प्रेशर कैसे चेंज होगा। सेंटर से दाएं जाएंगे तो प्रेशर कैसे चेंज होगा, सेंटर से बाएं जाएंगे तो प्रेशर कैसे चेंज होगा, तब दाएं और बाएं। सेंटर से पीछे जाएंगे तो प्रेशर कैसे चेंज होगा, सेंटर से आगे आएंगे तो प्रेशर कैसे चेंज होगा। तो हमें ये छह तरीके के वेरिएशन देखने हैं प्रेशर में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम प्रेशर वेरिएशन देखेंगे एक्स डायरेक्शन में। क्लियर? एक्स डायरेक्शन में आइए देखते हैं। तो मैं आपके सामने सिर्फ एक ही व्यू ड्रॉ करूंगा, कोई एक, या तो एक्स का या फिर वाई का या फिर जेड का। तो मैं आपके सामने वाला फेस ड्रॉ कर दिया मैंने। सामने वाला फेस कौन सा है आइए देखते हैं। सामने वाला फेस EFGD, ये है सामने वाला फेस जो आपको दिख रहा है। सामने से जो फेस दिख रहा है वो ये है, ठीक है, EFGD। तो यहां पर EFGD, यही था EFGD, ठीक है। तो ये हमने देखा EFGD, ये सामने वाला फेस दिख गया। अब इसमें सेंटर पे प्रेशर कितना है दोस्त? P है, ठीक है। यहां पर ये जो है डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है? ये यहां पर डिस्टेंस कितना है? ये है डेल्टा x, और ये डिस्टेंस कितना है? ये है डेल्टा z, ठीक है। चलिए, सेंटर में प्रेशर कितना है? P है, ठीक है। P क्या है? यहां पर प्रेशर है, प्रेशर एट द सेंटर ऑफ एलिमेंट। याद रहे ये पूरे एलिमेंट के बीच में, इस फेस के बीच में नहीं है, इस क्यूब के बीच में है। ध्यान से सुनना, इस पूरे क्यूब के बीच में है भाई, क्यूब के बीच में। क्यूब क्या है? पूरा घर, जैसे कमरा है, कमरा क्या होता है? क्यूब है, कमरे के बीच में है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि इस फेस को पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा इस फेस के बीच में, एक्चुअल में इस फेस के नहीं, कमरे के बीच में, ठीक है। तो यहां पर हो गया सेंटर में P है। अच्छा, अब हमें वेरिएशन चेक करना है प्रेशर का। दो वेरिएशन बताऊंगा, एक x का बताऊंगा, एक z का बताऊंगा। क्लियर है यहां से? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले x का वेरिएशन देख लेते हैं प्रेशर का। अब देखिए, यदि आप यहां से इधर मूव करते हैं तो प्रेशर कितना चेंज होगा? तो देखो कितना मूव किया आपने मूव किया डेल्टा x/2 से, और देखो प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। ये होता है कि प्रेशर x के डायरेक्शन में इस तरीके से चेंज कर रहा है, मतलब जैसे जैसे ये होता है पार्शियल चेंज। बात समझना, इसको बोलते हैं क्या? टोटल चेंज। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल चेंज। आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये बात पढ़ी होगी, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं छोटे वाले d को टोटल चेंज, और उसको बोलते हैं पार्शियल चेंज, ठीक है। अब तो ये क्या है भाई? इसको क्या बोल रहे हैं हम? ये है चेंज ऑफ प्रेशर ओनली, ये शब्द ध्यान रखना, ओनली इन x डायरेक्शन। चेंज ऑफ प्रेशर ओनली इन x डायरेक्शन, ठीक है भाई। चेंज ऑफ प्रेशर ओनली इन x डायरेक्शन। सिर्फ x डायरेक्शन में प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सिर्फ x डायरेक्शन में। अच्छा, अब और यहां से देखो तो इधर क्या होगा? डेल्टा x/2 इधर भी, लेकिन आगे की तरफ है। अब मेरी बात गौर से सुनना, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में यदि इस फ्लूइड एलिमेंट को रहना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, तो फॉर एलिमेंट टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक क्यों? क्योंकि फ्लूइड क्या है? रेस्ट पर है, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में यदि रहना है, यदि फ्लूइड को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर समेशन fx क्या करना पड़ेगा? 0। समेशन fy क्या करना पड़ेगा? 0। और समेशन fz क्या करना पड़ेगा? 0। बोलो भाई, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। समेशन fx 0 होना चाहिए, समेशन fy 0 होना चाहिए, और समेशन fz 0 होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है ये इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब देखो जरा ध्यान से, यदि आप इसके सेंटर से ये वाला एलिमेंट देखते हो, याद रहे फ्लूइड के मैं बार बार बोल रहा हूं पूरे एलिमेंट के बीच में ही है, इस फेस के बीच में मत मान लेना इसको, पूरे एलिमेंट के बीच में, ठीक है। अच्छा,
तो पूरे एलिमेंट के बीच में यहां पर है, दिखाता हूं कहीं, एलिमेंट का एकदम बीचों बीच ले लो कोई पार्ट, सपोज ये रहा, ये है P, P है प्रेशर, ठीक है, P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर एट द सेंटर ऑफ एलिमेंट। इस एलिमेंट के बीचों बीच में प्रेशर क्या लग रहा है, P लग रहा है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, आइए। अब देखो हमें पता है फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। एक्स में जीरो करना है, वाई में जीरो करना है, जेड में जीरो करना है। तो यहां से मैंने क्या किया, ये वाला जो एलिमेंट मैंने लिया इसमें एक्स और जेड है, तो एक्स और जेड के हिसाब से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले समेशन एफ एक्स बराबर 0, आइए इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप एक्स डायरेक्शन में देखो, ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में, इससे यहां एक्स डायरेक्शन में चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है, तो एक्स डायरेक्शन में चलते वक्त इससे कौन सा एरिया टकराएगा, यदि मैं अभी एक्स डायरेक्शन में चलूंगा तो सामने वाली दीवार टकराएगी ना, इधर चलूंगा एक्स डायरेक्शन में तो ये वाली दीवार टकराएगी। इसी तरीके से इससे एक्स डायरेक्शन में इधर चलोगे तो ये वाली दीवार टकराएगी, और इधर चलोगे तो ये वाली दीवार टकराएगी, ये वाली दीवार टकराएगी, है ना, इस तरफ। तो इसका मतलब ये वाला एरिया हम काउंट करेंगे, ठीक है, और इसमें ये वाला एरिया। अच्छा एक बात और, एक्स डायरेक्शन में राइट चलोगे तो ऐड होगी, क्योंकि आपको पता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में राइट चलते हैं तो एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ्ट चलते हैं तो एक्स नेगेटिव होता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अब आइए देख स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि नेट जीरो होना चाहिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में क्या था। तो P लेफ्ट डायरेक्शन में देखो, सेंटर से लेफ्ट में आना है तो P में से माइनस करना है आपको, P में से क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, P में से आपको डो P अपॉन डो एक्स, मतलब पार्शियल चेंज P का, प्रेशर का पार्शियल चेंज x के डायरेक्शन में। अच्छा कितनी दूर तक, देखो भाई हर x के हिसाब से प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है ऐसे, लेकिन कितनी देर तक इसे चेंज होना है, डेल्टा x बाई कितनी दूर तक चेंज होना है, इस हिसाब से प्रेशर को वेरी करना है x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में हर x के साथ प्रेशर ऐसे चेंज हो रहा है, कितनी देर तक इस चेंज को करना है, डेल्टा x बाई 2। क्यों, क्योंकि कहां से कहां तक जा रहे हो, सेंटर से यहां तक जा रहे हो, तो ये कितना दूर है, कितनी दूर है, डेल्टा x बाई 2 है। तो प्रेशर चेंज हो रहा है, यहां से प्रेशर चेंज होगा, यहां से प्रेशर चेंज होगा, यहां से जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो डेल्टा P अपॉन डेल्टा x, मतलब x में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होने के साथ साथ प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। तो x थोड़ा सा चेंज हुआ, प्रेशर कितना चेंज हुआ, x थोड़ा सा चेंज हुआ, प्रेशर कितना चेंज हुआ, लेकिन कितनी दूरी तक करना है ये कारनामा आपको, ये डेल्टा x बाई 2 तक करना है, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से प्रेशर वेरिएशन हुआ, लेकिन ये तो प्रेशर है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्या, एक्स डायरेक्शन में ना फोर्स है ना, तो एरिया मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा देखो ध्यान से, एक्स डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो तो एरिया कौन सा टकरा रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका इस एरिया का, ये है आपका क्या, हाइट कितना, डेल्टा z, और ये है चौड़ाई कितनी है, ये डेल्टा y। तो डेल्टा y इंटू डेल्टा z, क्या लिख देंगे, डेल्टा y इंटू में डेल्टा z। क्लियर। अब देखो ये तो हो गया इस तरफ का, लेकिन अब इसमें करना क्या है आपको, ये इस तरफ का पार्ट हो गया, इसमें आपको क्या करना है, देखो यदि आप लेफ्ट साइड वाले को, जैसे हम इस तरफ गए, ध्यान सुनना, आप इधर इस तरफ गए, यदि इसको नेगेटिव लेते हो तो इसको पॉजिटिव ले लो, ठीक है, इसको पॉजिटिव ले लेना, और यदि इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव ले लेना। तो हम चलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, लेफ्ट जाने पर x में हम नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, इस वाले पार्ट को हम नेगेटिव और इस वाले पार्ट को पॉजिटिव लेने वाले, जो अब हम राइट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो राइट साइड में क्या आ जाएगा, P प्लस प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि सेंटर से राइट साइड जा रहे हैं, तो प्लस डेल्टा P अपॉन डो एक्स, डो P अपॉन डो एक्स इंटू में कितनी दूरी तक, ये भी सेंटर से आधी दूरी तक ही है। क्लियर है। इसका नेट समेशन कितना होना चाहिए, 0। भाई नेट फोर्स का समेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, 0। तो जो लेफ्ट साइड में उसको नेगेटिव, जो राइट साइड में गया उसको पॉजिटिव। राइट साइड में जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड में जाने पर प्रेशर घट रहा है ना, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, लेफ्ट में जाने पर प्रेशर घटेगा इसके हिसाब से, डेल्टा के हिसाब से।
अब इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या देखो, अच्छा इसमें आपने एरिया मल्टीप्लाई नहीं किया, इसमें भी एरिया को मल्टीप्लाई होना है। रुकिए, यहां पर भी एरिया को मल्टीप्लाई कीजिए पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो इस तरीके से यहां पर भी एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये पूरा होने के बाद इसको किसके बराबर रखना है आपको? 0 के बराबर। अब यहां से देखो डेल्टा वाई डेल्टा जेड, इन दोनों को कॉमन ले लो, कॉमन लेके बाहर ले आओ, खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद ये प्लस पी है, ये माइनस पी है, पी और पी क्या हो गए? कैंसल। ठीक है, अब यहां से देखना जरा ध्यान से, इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेल्टा पी डेल्टा एक्स इंटू दो, ये भी आधा है ये भी आधा है, दोनों को ऐड करोगे एक सिंगल बन जाएगा, और बराबर किसके? 0। डेल्टा एक्स को उस तरफ भेज दो, तो यहां से आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज मिल गई। क्या? डो पी बाई डो एक्स बराबर 0। इसका मतलब दोस्तों यहां से एक चीज कंफर्म हो गई है, वो क्या? कि सर एक्स डायरेक्शन में प्रेशर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब एक फ्लूइड यदि ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, तो यदि मैं ये बोलूं कि यदि मैं बोलूं इस पूरी लेयर में, ध्यान से सुनना, इस पूरी लेयर में मेरे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ध्यान सुनना, ये सेम लेयर है। सेम लेयर पे यदि मैंने 4 पॉइंट ले लिया और पूछ लिया आपको कि बताओ प्रेशर चारों पे क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रेशर जो भी हो लेकिन सब पे सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी अभी मैंने प्रूव किया है कि एक्स डायरेक्शन में वेरिएशन, एक्स डायरेक्शन में कहीं भी चले जाओ आप, एक्स डायरेक्शन में सेम लेवल होना चाहिए ना, सेम एक्स डायरेक्शन में कहीं भी चले जाओ आप, प्रेशर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, प्रेशर सेम रहता है। क्लियर है? क्लियर है भाई बात? अब यही चीज होगी किसके लिए? वाई के लिए। आइए उसे भी प्रूव कर देते हैं। सेम चीज वाई के लिए भी होगी, वाई के लिए भी डिट्टो हम सेम चीज प्रूव करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो फिर से वही बात, अब हम करेंगे समेशन एफ वाई बराबर 0, समेशन एफ वाई बराबर 0। अब समेशन एफ वाई बराबर 0 में देखो क्या होगा, यहां से फिर से वही, प्रेशर सेंटर में था, अब हमें ऊपर जाना है और नीचे जाना है। तो हम जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो प्रेशर में पी ऊपर जा रहे हैं, अभी हम ऐड कर दो, डेल्टा पी वाई के हिसाब से कैसे चेंज होगा? इस बार वाई के हिसाब से चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे जाना। अच्छा वाई हमने आगे पीछे लिया था शायद, रुको, हाँ वाई शायद हमने आगे पीछे लिया था, कोई बात नहीं, अब हम आगे और पीछे जाएंगे। इनटू में कितना, यदि आप आगे आ रहे हो तो पॉजिटिव ले लेना, पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव। अभी हम आगे आ रहे हैं तो पॉजिटिव लिया है हमने, कितना आगे? तो स्मॉल डेल्टा, तो ये हो गया डेल्टा, तो डेल्टा वाई बाई 2, इतना आगे की तरफ आना है बीच से। ठीक है ये। अच्छा इसको किस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है आपको? इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको वाई डायरेक्शन में जो एरिया टकराएगा, ऐसे कौन सा एरिया टकराएगा? ये सामने वाला। और बीच से पीछे जाओगे तो कौन सा एरिया टकराएगा? ये वाला। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बीच से आगे की ओर जा रहे हैं, तो बीच से आगे की ओर आए इसलिए पॉजिटिव है, प्रेशर हम मान के चल रहे हैं आगे जाने पर बढ़ेगा। ठीक है, और बीच से पीछे आएंगे तो घटेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम आगे जा रहे हैं, तो आगे के लिए इसमें कौन सा एरिया से टकरा रहे हैं? सामने क्या है? सामने एक तो लेंथ है और एक हाइट है। लेंथ के लिए कौन सा था? डेल्टा एक्स, और हाइट के लिए कौन सा था? डेल्टा जेड। तो ऑब्वियस सी बात है वाई में करोगे तो एरिया एक्स जेड आएगा, वाई छोड़कर आएगा। अभी हम एक्स में कर रहे थे तो एरिया वाई और जेड वाला था, डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, अब देखो अभी हम सेंटर से आगे तो निकल गए, अब हम सेंटर से जरा पीछे आते हैं, तो उसके लिए माइनस लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ये इस केस में प्रेशर माइनस किस तरीके से चेंज कर रहा है वाई में? डो पी बाई डो वाई। कितनी दूर तक चेंज होगा ये प्रेशर? डेल्टा वाई बाई 2 तक। और कौन से एरिया पे है? यह डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड। बोलो भाई, ये हो गया। और इसको किसके बराबर पुट कर दो? 0 के। यहां से आपको एक शानदार रिजल्ट मिलने वाला है, वो क्या? यहां से जो रिजल्ट आएगा वो ये देखो, ये दोनों कॉमन लेके 0 की तरफ भेज दो, कैंसल। P माइनस पी खत्म, डेल्टा P इंटू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इंटू डेल वाई बाई 2 है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों फिर से ऐड हो गए, ये आधा एक बन गया। डेल्टा वाई को भेज दो इधर 0, यहां से फिर से वही चीज आ गई, डेल्टा P बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 0।
इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक फ्लूइड है इस तरीके से, यहां पर डेल पी बाई डेल एक्स का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यदि एक फ्लूइड है जीरो, इसका क्या मतलब हुआ कि यदि मेरे पास एक फ्लूइड है, इसका मैं एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन ले लूं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई भी पॉइंट उठा लूं मैं, कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ए बी सी डी। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त यहां से कि पी ए, पी बी, पी सी और पी डी सब क्या हैं, सेम हैं। प्रेशर पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पर, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट ले लो, एक सिंगल लेयर पे हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अच्छा, अब यहां से जो हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा, डेल्टा पी बाई डेल्टा वाई, ये भी क्या है, जीरो। मतलब दोस्तों हमारे पास फिर से ये एक है और इसमें 3D लेना पड़ेगा आपको, ग्लास 3D में लेना पड़ेगा। तो सपोज करो कि इस ग्लास को मुझे 3D में बनाना है इस तरीके से, ठीक है, ये 3D ग्लास है मेरे पास, और इसको पानी से भर दो, इसको पानी से भर दो। ये ग्लास है, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, 3D ग्लास है ये पानी से भरा हुआ है, 3D ग्लास, ये पानी से भरा हुआ ग्लास है। अब इसमें आपने देखा कि एक हॉरिजॉन्टल लेयर पे तो ये है। अब यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, एक वर्टिकल लाइन ले लो, कोई भी वर्टिकल लाइन ले लो, वर्टिकल लाइन है ना, इस तरीके से। अरे भैया ग्लास 3D होगा ना, तो बोर्ड पे नहीं दिखा सकते ना, इस डायरेक्शन, वाई किस डायरेक्शन में था हमारा, ऐसे था। तो कोई भी वर्टिकल लाइन ले लो, उस पे कितना भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे क्या होगी, वैल्यू सेम होगी प्रेशर की। अब जरा सोचो एक बात, हर वर्टिकल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू सेम है, हर हॉरिजॉन्टल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू सेम है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी एक प्लेन की यदि मैं बात करूं, इन दोनों से ऑल on the line in y-axis will have same pressure, तो कोई भी आप लाइन ले लो y डायरेक्शन में, ऐसे y डायरेक्शन में कोई भी लाइन ले लो, उसके हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, डेल्टा पी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा वाई, तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि भैया एक्स वाई प्लेन जो होगा उस पर प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द पॉइंट्स ऑन ए गिवन एक्स वाई प्लेन will have same pressure। इसका मतलब दोस्तों बात यह है ले देकर कि एक ग्लास में कोई भी प्लेन उठा लो, कोई भी प्लेन, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होना चाहिए दोस्त, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये जिस एक्स वाई प्लेन की आप बात कर रहे हो यहां पर, ये कौन सा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्यों हॉरिजॉन्टल, क्यों, वाई ये रहा, एक्स ये रहा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ ना, है ना भाई, एक्स ये था, वाई ये है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बन गया ना ये, ठीक है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, चौड़ाई में वाई है और लंबाई में एक्स है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मान लेते हैं एक कमरा पूरा पानी से भरा हुआ है, तो इस कमरे में कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन उठाओ, उन सब पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन याद रखना है कौन से फ्लूइड के लिए वैलिड है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड, जो फ्लूइड रेस्ट में हो। अब आओ, अब तीसरा केस देख लेते हैं, समेशन एफ जेड बराबर 0। अब सेंटर पे, जो कमरे के सेंटर में, कमरा एक क्यूब मान के चल रहा हूं, इसके बीचों बीच एक पॉइंट है जिसपे प्रेशर क्या है, P।
अब मेरे को क्या करना है, इसी में ऊपर जाना और नीचे जाना। ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, याद रखना। तो अभी ऊपर चलते हैं, आओ। P प्लस डो P बाई डो Z। अब हम Z में वेरी कर रहे हैं, कितनी दूर के लिए, डेल्टा Z बाई 2। बीच से जा रहे हो ना ऊपर, तो पूरा था डेल्टा Z, तो डेल्टा Z बाई 2। इसको कौन से एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली यार डेल्टा X इंटू डेल्टा Y, ये एरिया हो गया। कहां जा रहे हैं, इधर। नॉर्मल एरिया कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका X, ये क्या हो गया Y, ठीक है। माइनस, अब इस बार माइनस, माइनस क्यों, अब हम आएंगे नीचे, नीचे माइनस P इंटू P माइनस। अब नीचे आ रहे हो ना, तो प्रेशर इस तरीके से माइनस इंटू में डेल्टा Z बाई 2 इंटू में डेल्टा X इंटू में डेल्टा Y। लेकिन दोस्तों यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान सुनना। प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट है बेसिकली। यदि आप दोबारा आए इसमें, तो आपको ध्यान होगा कि ये क्या था, ये एक फ्लूइड एलिमेंट था। क्या था ये, फ्लूइड एलिमेंट। और ये जो फ्लूइड एलिमेंट था, ये फ्लूइड के कहीं बीच से उठा लिया था मैंने, बात समझना, फ्लूइड के बीच से कहीं से उठा लिया था। अब यहां पर ये जो सेंटर है ना, यहां सिर्फ प्रेशर नहीं एक्ट कर रहा है, क्योंकि अब बात हो रही है Z डायरेक्शन की। Z कौन सी है, ये वर्टिकल डायरेक्शन। तो फ्लूइड जो है वो पूरा का पूरा फ्लूइड क्या करता है, वेट अपना लगाता है ना, अपना भार लगाएगा ना नीचे। जो ग्लास होता है, ग्लास में जब आप पानी भरते हो, तो ग्लास का जो बॉटम होता है उस पे क्या करता है, वेट लगाता है वो फ्लूइड का एलिमेंट, वेट नीचे की ओर। अब ये जो फ्लूइड एलिमेंट अपना वेट लगाएगा, तो वो भी तो वेट नीचे की ओर ही लगेगा, बात समझ रहे हो। यहां नीचे की ओर क्या लगेगा, वेट लगेगा इसका, नीचे की ओर यहां से क्या लगेगा, वेट लगेगा इस एलिमेंट का। तो इस पूरे एलिमेंट का नीचे की ओर क्या लगने वाला है, वेट, ठीक है। तो आइए इस वेट को जरा डील कर ले। अच्छा, इसका वेट भी क्या होगा, डेल्टा W। पूरा W ना लिखकर इसे हम डेल्टा W लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट छोटा है ना, तो एलिमेंट का वेट भी छोटा होगा, तो डेल्टा W। तो आइए इस डेल्टा W को जरा लिख डालें यहां पर। अब क्योंकि ये भी नीचे लग रहा है, ध्यान सुनना, ऊपर वाले को हमने क्या लिया, पॉजिटिव, नीचे वाले को क्या लिया, नेगेटिव। ऐसे ही वेट भी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो डेल्टा W इक्वल टू 0। डेल्टा W क्या है दोस्त, मैं फिर से यहां लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये डेल्टा W क्या है, ये है वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये जो वेट है वो कहां एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। और ये सबका समेशन Z डायरेक्शन में, ऊपर नीचे सबका समेशन मिलाकर क्या होना चाहिए, 0। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से ये क्या है, वेट है उस फ्लूइड एलिमेंट का जो कहां लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए नेगेटिव लिखा है, नीचे वाला ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व देखो कैसे करेंगे, तो पहले वेट को तो ओपन करो। तो आओ डेल्टा W आपको दिखाते हैं पहले क्या है, डेल्टा W क्या होगा, ओके। अब आपको पता है ये क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। अब आपको पता है जो स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट किसी भी फ्लूइड का, वो क्या होता है, स्पेसिफिक वेट वो होता है रो जी। क्या होता है भाई, रो जी, याद है ना, स्पेसिफिक वेट। रो क्या है यहां, डेंसिटी, रो क्या है, डेंसिटी, और जी क्या है, स्पेसिफिक, जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ये होता क्या है, ये और किसके बराबर होता है, ये होता है वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यही होता है ना वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। तो ये होता है रो जी के बराबर। अब यदि आपको वेट चाहिए, यहां से यदि आपको वेट चाहिए WF, तो WF पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो जी VF, या फिर सीधा ये बोल दो ओमेगा V फ्लूइड का। ओमेगा मतलब स्पेसिफिक वेट इनटू में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। बोलो भाई, तो डेंसिटी किसका है, फ्लूइड का है ना, ये डेंसिटी किसका है, फ्लूइड का। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। इसका मतलब वेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा इनटू में वॉल्यूम। तो अब इसी डेल्टा W को मैं कैसे लिखूंगा फिर, ओमेगा जो स्पेसिफिक वेट होगा इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है दोस्त, तो वॉल्यूम होगा यहाँ डेल्टा X इनटू में डेल्टा Y इनटू में डेल्टा Z। भैया जो वॉल्यूम है इस पूरे एलिमेंट का जो वेट लग रहा है उसके वॉल्यूम की वजह से लग रहा है। वॉल्यूम क्या है, डेल्टा X डेल्टा Y डेल्टा Z।
अब इसी चीज को जरा पिछले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इसी चीज को, तो करोगे तो देखो क्या होगा, यहां से देखो क्या होगा, पहले सब्स्टिट्यूट करो तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और इसके अंदर भी छुपा हुआ है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इन तीनों को कॉमन निकाल के उस तरफ फेंक दो, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या बचा, अब इधर ये वाला हिस्सा बचा, p माइनस पी, खत्म हो गया ये डेल्टा पी जेड बाई टू माइनस माइनस प्लस ये डेल्टा पी, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, ऐड हो जाएंगे ये, ठीक है, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर जो अंदर डेल्टा जेड है और इसके अंदर जो डेल्टा जेड है ये कॉमन है, उसे बाहर निकाल दो। अब बचा इसके अंदर क्या, अब बचा इसके अंदर ओमेगा, है ना। अब क्योंकि ये दोनों ऐड हो चुके हैं, हाफ हाफ जुड़कर एक हो गए, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा जेड ओमेगा को उधर भेज दो, तो यहां से दोस्तों क्या देखने को मिलेगा आपको, फाइनली द समेशन एफ जेड बराबर 0, ये हमें क्या दे देगा, क्या दे देगा, ये हमें दे देगा डेल्टा पी बाय डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। यहां पर ओमेगा क्या है मेरे दोस्त, ये ओमेगा क्या है, यहां पर ये ओमेगा क्या है, ये स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहां से क्या मिल गया हमें क्या मिल गया, डेल्टा पी बाई डो जेड इज इक्वल्स टू माइनस रो जी, है ना, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है, रो जी के बराबर होता है। तो ये आ गया यहां से। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे किसके लिए, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में किससे डील कर रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए आप इसको, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो यहां से ये हो जाएगा P इक्वल्स टू माइनस रो जी एच, P इज इक्वल्स टू माइनस रो जी एच। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये H क्या है दोस्तों, H क्या है यहां पर, H है हाइट, दैट इज, इसका मतलब क्या है हाइट का, अच्छा हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब है वेरिएशन इन, अच्छा हाइट का मतलब ये होता है ना, ये कौन सी डायरेक्शन थी, z, तो वेरिएशन इन z डायरेक्शन, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था क्या कि इसके नीचे क्या था, दो p बाय दो z, x में कोई वेरिएशन नहीं, y में कोई वेरिएशन नहीं, सिर्फ z में वेरिएशन। इसका मतलब जब फ्लूइड रेस्ट में रहता है तो उसकी प्लेन में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है, लेकिन दो प्लेन्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होगा, क्यों, दो प्लेन्स के बीच में हाइट है। तो सारा खेल किसका है दोस्तों, हाइट का। तो एक फ्लूइड जो रेस्ट पे है उसमें अलग अलग हाइट पे अलग अलग प्रेशर होता है, और वो किसके हिसाब से होता है, हाइट के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हम मान के क्या चल रहे हैं कि अलग अलग हाइट पे डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, डेंसिटी सेम है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, एक बात और, ये उन कंप्रेसिबल फ्लूइड में भी यूज हो सकता है जहां पर प्रेशर जो डेंसिटी है वो ज्यादा चेंज नहीं करती छोटी छोटी हाइट्स पे। ठीक है, जहां पर भी डेंसिटी छोटी छोटी हाइट पे ज्यादा चेंज नहीं करती, उन कंप्रेसिबल फ्लूइड में भी आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। फिलहाल ये इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल के लिए हमेशा वैलिड होगी। तो ये हाइट है। इस नेगेटिव का क्या मतलब है, इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब दोस्तों ये है कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, डेप्थ मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन, माइनस जेड डायरेक्शन। इसका मतलब देखो हमने क्या बोला था, ऊपर जाने को हम पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे जाने को नेगेटिव बोलेंगे। यहां नेगेटिव आया हुआ है, इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, फिर इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि जैसे आप नेगेटिव दिशा में जाओगे, नेगेटिव दिशा में, नेगेटिव हाइट की दिशा में, माइनस एच नेगेटिव हाइट की दिशा में जाओगे, प्रेशर बढ़ने लगेगा। क्लियर है भाई बात। तो प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, हाइट के साथ प्रेशर कम हो जाएगा, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा, यह मतलब है इस इक्वेशन का। तो ये हमने पूरा का पूरा देख लिया। अच्छा ये जो है, ये जो आपको इक्वेशन दिखा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ।
क्लियर है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कोई पूछे हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है, तो आप बोलोगे कि प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन remains same at all the points. That is, pressure in a hydrostatic fluid remains same in a given plane at all the points, but pressure varies with height. ठीक है, तो as we go down the fluid है ना, down the fluid मतलब डेप्थ में pressure increases and as we go above pressure decreases. क्लियर है, ये पूरा का पूरा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। क्लियर, हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमने देख लिया। अब इसके बाद ऐसे ही एक और लॉ होता है जिसका नाम क्या है, पास्कल्स लॉ। क्या नाम होता है भाई उसका, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी फ्लूइड जो रेस्ट में है, ध्यान दें मोशन वाले फ्लूइड की बात नहीं हो रही, कोई भी फ्लूइड जो रेस्ट में है उसके अंदर किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप उठा लो, कोई भी फ्लूइड जो रेस्ट में है उसके अंदर आप कोई भी एक पॉइंट उठा लो, इस पॉइंट के चारों ओर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम। ये शायद मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, इस पॉइंट के चारों ओर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। तो किसी भी हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड में किसी पॉइंट के चारों ओर, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, चारों ओर से है ना जो प्रेशर लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और वो वैल्यू किसके बराबर होती है, P के बराबर होती है। यही है पास्कल्स लॉ। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, पास्कल्स लॉ और हाइड्रोस्टैटिक लॉ को कंबाइन करके हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना, इन सब में यूज होता है इसका प्रिंसिपल। मैं आपको इसका प्रिंसिपल का छोटा सा यहां पर आइडिया दे देता हूं, नमूना पेश कर देता हूं, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। मान लीजिए एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको एरिया दिख रहा होगा, या फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से, ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2, इसका एरिया है A2। तो यहां से आप देखो A2 क्या है, यहां A1 से कम है ना, A1 से कम है। अच्छा, आपको पता है यदि आप सेम प्लेन पे हो, ये है, ये सेम प्लेन है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, क्या है, ये सेम प्लेन है, सेम प्लेन है ना, तो ये सेम प्लेन है। अब क्या करोगे आप, देखो सेम प्लेन पर प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, ये बात आपको अभी हमने बताई है कि एक ही प्लेन पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब में प्रेशर बराबर होगा, प्रेशर बराबर ट्रांसमिट होगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप देखो प्रेशर क्योंकि बराबर होगा, तो यहां से बाय पास्कल्स लॉ क्या होगा, P, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, P1 बराबर होना चाहिए किसके, P2 के। मतलब इस प्लेन पे जो प्रेशर है और इस प्लेन पे जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। P1 बराबर होना चाहिए किसके, P2 के। तो यहां से यदि ये है तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो F1 डिवाइडेड बाई A1 बराबर होना चाहिए F2 डिवाइडेड बाई A2 के, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि A2 क्या है, कम है, A2 कम है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, यदि A2 कम है A1 से, A1 बड़ा है, तो यदि इन दोनों रेशियो को बड़ा होना है तो ऑब्वियस सी बात है F1 भी क्या होगा, F1 भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, F2 से। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 2 की तरफ हल्का सा फोर्स लगा के F2 F1 अप्लाई लो फोर्स टू लिफ्ट हैवी बॉडी। देखो क्या किया आपने इस तरफ ना बहुत कम फोर्स लगाया, क्यों, क्योंकि देखो ये एरिया कम था, ये एरिया कम होगा
तो इस रेशियो को सेम रखने के लिए देखो ये एरिया बड़ा है तो इस फोर्स को भी बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो सेम होना चाहिए। बात समझना, यदि मैं बोल रहा हूं कि ये रेशियो दोनों 10 के बराबर है, तो यदि ये 10 है तो ये 100 होना चाहिए। यदि इस रेशियो को 10 होना है तो ये यदि 10 है तो ये 100 होना चाहिए। ये यदि 10 है ये 100 होगा 10 के रेशियो के लिए, तो ये यदि 100 है तो इसे क्या होना पड़ेगा 1000। इसका मतलब दोस्तों जब भी एरिया बड़ा होगा तो उस, मान लो यहां पर एक कार रखी हुई है, क्या है यहां पर एक कार है, कार है, इस कार को मुझे लिफ्ट करना है। इस कार को क्या करना है, लिफ्ट करना है। क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इस कार को मुझे लिफ्ट करना है। तो क्या हुआ देखो, यहां मैंने हल्का सा फोर्स लगाया और एक भारी भरकम कार को मैंने लिफ्ट कर दिया, तो कभी भी आपको ऐसी भारी भरकम चीजें लिफ्ट करनी है तो उसको बड़े एरिया की तरफ रखो। ऑब्वियस सी बात है, ये भारी भरकम ज्यादा फोर्स लगेगा, ये बड़ा एरिया, ज्यादा अपॉन ज्यादा बराबर होना चाहिए छोटा अपॉन छोटा के। तो क्योंकि रेशियो की बात हो रही है यहां पर, तो रेशियो दोनों केस में क्या होगा, बराबर होगा। यही एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का कि सेम लेवल पे प्रेशर क्योंकि बराबर होता है, इसलिए कम फोर्स में भी आप हाई फोर्स वाली बॉडी को बड़ी आसानी से लिफ्ट कर दोगे दूसरी तरफ से, जहां पर एरिया क्या है, ज्यादा है। क्लियर है। तो ये पास्कल्स लॉ का एक बेसिक एप्लीकेशन था, एक शानदार उदाहरण था जिसका नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी तरीके से हमारे पास और भी उदाहरण होते हैं और सब में सेम एप्लीकेशन यूज होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी पीपीटी के पार्ट पर। यही है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन अ फ्लूइड, जो मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, इस तरीके से पूरा यहां पर आपके सामने डेरिवेशन कर रखा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारी बातें यहां लिख दी गई हैं। देखो सिर्फ z की दिशा में बदलता है, वो भी कैसे, माइनस ओमेगा। यहां पे ओमेगा क्या है, स्पेसिफिक वेट है ना। बाकी y में 0 होता है ना, y में 0 होता है और x में भी 0 होता है। देखो x में भी 0 है, तो x में भी 0 है, y में भी 0 है। ठीक है, और सिर्फ z में चेंज हो रहा है। ठीक है, और z में चेंज होने के बाद क्या आता है, माइनस ऑफ रो जी। अच्छा ये क्या है, ये k है। k क्या होता है भाई, k होता है z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर। तो k आपको पता है ना, i j k, i वेक्टर, j वेक्टर, i वेक्टर आपने सुना होगा, j वेक्टर सुना होगा, k वेक्टर सुना होगा। तो ये i वेक्टर क्या है, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ये j वेक्टर क्या है, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। k वेक्टर क्या है, z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो हमने क्या बोला था, z डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसकी जगह पे सीधा क्या लिख दिया, k लिख दिया। इस माइनस साइन को इधर भेज दिया, तो इसको लिख देते हैं ग्रेडियंट। अच्छा यहां पर डो की जगह डी क्यों बन गया, डी इसलिए बन गया क्योंकि एक्स और वाई में तो वेरिएशन हो नहीं रहा, सारा वेरिएशन किस में हो रहा है, जेड में। जब सारा वेरिएशन, टोटल वेरिएशन जेड में हो रहा है, तो टोटल की जगह पे हम डो की जगह क्या लिख देते हैं, डी लिखते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डो लिखते हैं जब पार्शियल वेरिएशन हो। पार्शियल मतलब थोड़ा सा वेरिएशन इसमें हो, थोड़ा दूसरों में, लेकिन जब सारा वेरिएशन जेड में ही हो रहा है तो डो को डी बना दिया, टोटल वेरिएशन जेड में ही हो रहा है। ठीक है, और इस साइन को इधर ले आए, जब इसको इधर लेकर आए तो इसको हम ग्रेडियंट से रिप्लेस कर देते हैं। ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा, ग्रेडियंट, ग्रेड, इस तरीके से ग्रेडियंट ऑफ फाई। फाई क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। यहां पर क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी पी है, प्रेशर। और ये क्या होता है, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ग्रेड पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेड, माइनस इधर भेज दिया, और ये हो गया आपका ओमेगा रो जी। ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखना ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, माइनस साइन का मतलब आपको मैंने समझा ही दिया था। ठीक है, इस इक्वेशन, हाँ अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या है ये पैराडॉक्स, सीधा इधर समझाता हूं। इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, कोई चीज जो असलियत में सत्य है लेकिन उस पर विश्वास करना मुश्किल है, उसे बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स मतलब समझ से परे है, मतलब असलियत में वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, दिख भी रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हो कैसे रहा है ये, देखो यहां पर हमारे पास ये एक पाइप है और ये पॉइंट है ए बी सी डी। क्या ये पॉइंट है, ए बी सी डी। यहां देखो इसका शेप देखो जरा, क्या ये स्ट्रेट पतला सा ट्यूब है। यहां देखो ये पतला था, फिर मोटा होके ऊपर चला गया, फिर यहां देखो ये बीच में फिर सुराही जैसे फूल गया, फिर ये ऊपर गया, और यहां ये मुड़ा हुआ है। मतलब शेप चेंज हो रहे हैं सबके अलग अलग, शेप भले ही सबके चेंज हो रहे हैं अलग अलग,
यदि आपने सबको सेम हाइट पे भरा हुआ है, बात मेरी समझना, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, इनके शेप को छोड़ दो, इनके शेप को ध्यान मत रखो, शेप कैसा भी हो, यदि इन सबको सेम हाइट पर आपने भरा हुआ है फ्लूइड से, तो यदि हाइट सेम है, ध्यान सुनना, यदि डेप्थ सेम है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, या फिर यहां से यहां, मतलब शेप भले ही इन सब का कैसा भी हो, यदि आपने इन सबको सेम हाइट पे भरा हुआ है, तो यदि सेम डेप्थ पे आप प्रेशर देखेंगे ना, तो हर पॉइंट पे प्रेशर आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मतलब शेप कैसा भी हो कंटेनर का, यदि आप सेम हाइट पे उसे भरते हैं तो सेम डेप्थ पे आपको प्रेशर सेम देखने को मिलेगा, शेप से कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है? इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। लेकिन ये स्टैटिक फ्लूइड में होता है, खाली फ्लूइड रुका होना चाहिए इनमें, है ना, फ्लूइड आराम से बैठा होना चाहिए इसके अंदर। अब देखिए, क्योंकि अब देखो यहां पर एक चीज गौर करना, जब कोई भी जो कंटेनर होता है वो खुला होता है, जब कभी भी कंटेनर खुला होता है तो उस पर जो प्रेशर यहां पर होता है वो हमेशा क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है? हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है? और मैंने आपको याद हो, यदि आपको फर्स्ट चैप्टर में ही एक बात बताई थी, याद करने की कोशिश करें, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक बात बताई थी कि यहां पर जो हमारे पास प्रेशर होता है वो कौन सा प्रेशर होता है दोस्तों? इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? इसे हम डेटम बोलते हैं, डेटम बोलते हैं। ठीक है? अब देखो, इसके बाद यहां यदि हम यहां तक देखते हैं तो ये पार्ट क्या था दोस्तों? ये पार्ट क्या था? ये था हमारा एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि यदि मेरे पास कोई पॉइंट है यहां पर ए, ये ए पॉइंट है मेरे पास कोई, ठीक है, और इस ए पॉइंट तक, यहां से लेकर यहां तक मुझे कोई प्रेशर देखना है, तो इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और मेरे पास यदि कोई पॉइंट है यहां पर, सपोज करिए बी, तो यहां से लेकर यहां तक के प्रेशर को क्या बोलते हैं दोस्तों? जो एटमॉस्फेयर से ऊपर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। ठीक है? इसे हम बोलते हैं गेज प्रेशर। ओके। और यदि मेरे पास एक पॉइंट है यहां पर, सपोज यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये पॉइंट है सी, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम नेगेटिव गेज प्रेशर। इसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है? और यदि इसी पॉइंट सी पर हम यहां से लेकर यहां तक, एक पॉइंट है सपोज करो डी है, एक पॉइंट यहां पर है डी, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां ये जो प्रेशर है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है? एक मिनट रुक जाएं, इसको हटा दें यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट हमेशा कहां से नापा जाता है? हमेशा एब्सोल्यूट होता है बेस से। ठीक है? गेज प्रेशर हमेशा कहां से होता है? एटमॉस्फेयर से ऊपर। यदि एटमॉस्फेयर से नीचे होगा तो वो नेगेटिव गेज प्रेशर होगा। इसी नेगेटिव गेज प्रेशर को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसी नेगेटिव गेज प्रेशर को हम जानते हैं वैक्यूम के नाम से। किसके नाम से? वैक्यूम के नाम से। क्लियर है? इसी को हम वैक्यूम के नाम से जानते हैं। यह बात मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी समझा दी थी। अब मेरी बात ध्यान समझना, जब भी आपका कंटेनर खुला हुआ हो, हवा में एक्सपोज्ड हो, तो हमेशा जो फ्री सरफेस होगा लिक्विड का, वहां पर कौन सा प्रेशर होगा? वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से मौजूद होगा। ठीक है? पहले से मौजूद होगा। उसके बाद जो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा वो सब प्रेशर कौन से होंगे? गेज प्रेशर होगा। तो याद रखना, हमेशा जब भी कंटेनर खुला हुआ होता है, जैसे अभी मैं एक आपको प्रेशर मेजरिंग डिवाइस बताऊंगा जिसका नाम होगा पीजोमीटर, तो पीजोमीटर में हमेशा जो पार्ट होता है ना ऊपर वाला, वो खुला होता है, इसलिए हमेशा वहां पर हम मान के चलते हैं कि जो भी प्रेशर हम नाप रहे होंगे वो कौन सा होगा? गेज प्रेशर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा खुले हुए पार्ट पे होगा ही एक्स्ट्रा। क्लियर? तो इसको इग्नोर करते हुए फिर हम चलेंगे वहां। ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी ऐसा कंटेनर जो खुला हुआ हो ऊपर से, है ना, तो मैं यहां पर एक कंटेनर बना देता हूं आपके लिए। ये मेरे पास एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, सपोज करो पीजोमीटर ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास पाइप है, जिस पाइप के अंदर वो फ्लूइड बह रहा है, और फ्लूइड जो इसके अंदर बह रहा है उसके इस पॉइंट पर हमें प्रेशर नापना है। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट सपोज ए है, इस पॉइंट पर मैंने क्या लगा दिया? एक पीजोमीटर लगा दिया। ये क्या है? पीजोमीटर है। ठीक है? पीजोमीटर।
ये एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। हमारे पास कई टाइप के प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होते हैं, जिसमें से सबसे सिंपल प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जो है उसका नाम क्या है, पीजोमीटर। पीजोमीटर ओपन होता है कहां से, ऊपर से, और पीजोमीटर ऊपर से ओपन है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर की वैल्यू होती है माइनस रो जी एच। और इस माइनस का मतलब मैं इतना बता चुका हूं आपको, माइनस का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ते हैं इसमें ये होता है प्लस वाई, ये होता है माइनस वाई, यही होता है ना, प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, लेकिन यहां पर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेशर नीचे जाने पर बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाने पर, नेगेटिव हाइट को क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं, मतलब डेप्थ में जाने पर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो अब से मैं इसको ऐसे ही लिखने वाला हूं, रो जी एच, और जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहां पर प्रेशर डेप्थ में जाने पर बढ़ेगा, हाइट में जाने पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमें पहले ही इस नेगेटिव साइन का मतलब पता चल चुका है, तो आगे से हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे, हम हमेशा नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनना, यहां पर जो भी प्रेशर होगा, यहां पर जो भी प्रेशर होगा उसमें यदि सपोज मुझे यहां का प्रेशर नापना है तो क्या होगा, ध्यान सुनना, यदि यहां पर कुछ प्रेशर होगा तो उस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग एक हाइट होगी, हाइट की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन रोजी, P अपॉन रोजी, ये होगी हाइट की वैल्यू। मतलब यदि एक फ्लूइड यहां बह रहा है और मेरे को इस पॉइंट पे प्रेशर नापना है, मैंने पीजोमीटर को यहां कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड है, सपोज यहां पर उसका प्रेशर कुछ 25 पास्कल आ गया, तो 25 पास्कल को मैं G से डिवाइड करूंगा और जो लिक्विड बह रहा है उसकी डेंसिटी से डिवाइड करूंगा, जो भी हाइट आएगी उतनी हाइट यहां ये उठ जाएगा, बात समझना, उतनी हाइट पे यहां उठ जाएगा। तो सपोज करो यहां पर 25 पास्कल का प्रेशर है, तो सपोज इतनी हाइट पे उठा। यदि प्रेशर 25 से ज्यादा है, सपोज 30 है, 35 है, 100 है, तो हाइट और उठेगी। क्यों उठेगी, क्योंकि आपको पता है जहां तक ये हाइट जाती है, यहां पर जो प्रेशर है इस पॉइंट पर, मैंने क्या बताया, जो भी चीज खुली होती है ना, ये एटमॉस्फेयर में खुली है, और आपको पता है यहां पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्योंकि ये खुला हुआ है, ये भी पार्ट तो खुला हुआ है ना, एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, तो यहां पर प्रेशर हमेशा कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक। ये एक हाइट से राइज हुआ, कितनी हाइट से, h हाइट से। तो देखो आपको करना क्या है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये h हाइट से राइज हुआ है, जितनी हाइट से राइज हुआ है ना, इस हाइट में उस लिक्विड की डेंसिटी और उस लिक्विड का G, मतलब लिक्विड का कोई G नहीं होता, G तो स्टैंडर्ड होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस हाइट में और उसको इसके साथ ऐड कर देना। क्यों, आपको पता है यहां पर खुले में जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, जो एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर से, वहां पर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है। कितना नीचे आना है, इस हाइट तक नीचे आना है। इस हाइट तक जब आप नीचे आते हो और उसमें रोजी मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को PATM में जोड़ दो, आपको मिलेगा यहां का एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर PA पर, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो होगा PA पर गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कहां है, गेज प्रेशर यही है, गेज प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं गेज प्रेशर। क्लियर है, मतलब एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा, तो एटमॉस्फेयर वाला इसमें ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर वाला इसमें ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर, ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस कर ली थी, यदि आप किसी कारणवश भूल गए हैं तो जाके प्लीज रिवाइज करें। तो P एब्सोल्यूट हमें क्या मिलेगा, P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। क्लियर, लेकिन यदि कोई वेसल जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, यदि वो ऊपर से बंद है, ध्यान से सुनना, यदि वो ऊपर से बंद है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां काम नहीं करेगा, वहां ये 0 हो जाएगा। उस केस में एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो याद रखना, जब ये खुला होगा तभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां काम करेगा, यदि ये बंद है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां काम नहीं करता, यहां प्रेशर 0 हो जाएगा एटमॉस्फेयर का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी पाइप में, किसी भी चैनल में कहीं भी फ्लो हो रहा हो और यदि उस पॉइंट पे आपको प्रेशर नापना है, तो आपको पता है जो प्रेशर होगा वो हाइट से डिनोट किया जाएगा। क्लियर, हाइट से। अब आप बोलोगे सर यहां पर प्रेशर, क्योंकि ये यार जहां तक राइज हुआ है ना, उससे नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है, तो जैसे से नीचे आओगे आपको पता लग जाएगा यहां क्या प्रेशर है। क्लियर है, काम हो गया हमारा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये पॉइंट हम समझ गए, ओके फाइन, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, सिंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज कांस्टेंट, किसी भी प्लेस पर हम आमतौर पे मान के चलते हैं कि पूरी धरती के ऊपर ऑन एन एवरेज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है 1 atm, ठीक है, ओके कांस्टेंट है। एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड ऑफन ओनली द प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंसिडर्ड। इसीलिए हम हमेशा एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका क्या मतलब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज्यादा का प्रेशर होता है वही नापते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं दोस्त गेज प्रेशर, यही होता है ना गेज प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज्यादा प्रेशर की वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर बोलेंगे, ओके। अब गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होती है दोस्त, गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू ओमेगा एच, मतलब ये क्या हो गया रो जी एच। तो गेज प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई रो जी एच। ओमेगा क्या है, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, बोले तो वेट डेंसिटी, जिसको हम रो जी से डिनोट करते हैं, मतलब mg अपॉन वी, ओके। प्रेशर हेड, अभी मैंने आपको बताया प्रेशर हेड क्या होगा, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी P अपॉन ओमेगा, बोले तो P अपॉन रो जी। यहां से आपको वो हाइट मिल जाएगी दोस्त, यहां से आपको वो हाइट मिल जाएगी, इसी हाइट को हम बोलते हैं प्रेशर हेड। हेड का मतलब दोस्तों होता है हाइट। तो जो प्रेशर होता है वो हम हाइट से भी डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन पे गौर कर रहे हैं। द वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस, अभी मैंने आपको दिखाया था ना पीजोमीटर, जो स्ट्रेट ट्यूब होती है जिस खुला रहता है ऊपर से, ठीक है। तो द वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस अबव एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट, तो लिक्विड जो रेस्ट पर है उसके ऊपर किसी भी हाइट तक जो फ्री सरफेस होती है ना, वहां तक उस हाइट को क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं, क्लियर। और प्रेशर हेड को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, P अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या है यहां पर, स्पेसिफिक वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस, अभी मैंने क्या बोला कि किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है कि उस पॉइंट पर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में कितनी हाइट तक वो लिक्विड चढ़ गया है, ठीक है, ठीक है। Above the, it is convenient to express fluid pressure in terms of pressure head, इसीलिए फ्लूइड प्रेशर को कभी भी P बोले तो रो जी एच ना डिनोट करके H के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, क्योंकि वो आसान होता है, ठीक है। क्योंकि देखो H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू क्या है, P अपॉन रो जी। किसी भी फ्लूइड के लिए रो की वैल्यू क्या है, फिक्स है, क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स पे हम कौन से फ्लूइड से डील कर रहे हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के केस में रो की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। और जी तो दुनिया में हर चीज के लिए कांस्टेंट है, चाहे सॉलिड की बात हो चाहे फ्लूइड्स की बात हो। तो इसका मतलब रो जी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो गया किसी भी फ्लूइड के लिए जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो सारा खेल प्रेशर का जो है वो किस पर डिपेंड कर गया, एच पे। तो इसका मतलब रो जी का सिग्निफिकेंस थोड़ा कम हो जाता है। यहां रो जी सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की तरह काम करते हैं, बाकी इसका हाइट और प्रेशर को चेंज करने में कोई रोल नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड, एक ही बात है। इसका मतलब यदि मुझे प्रेशर मेजरमेंट करनी है तो सीधा मैं हेड की मेजरमेंट कर लूं, मेरा काम हो जाएगा, और हाइट की मेजरमेंट करना ज्यादा इजी है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट। अब द प्रेशर इज देन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, मीटर लिक्विड कॉलम कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर चढ़ा उस टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यदि आपको ये प्रेशर हेड पता चल जाता है तो अलग अलग लिक्विड जो रिलेशनशिप है ना, किसके बीच में, अलग अलग लिक्विड्स जो अलग अलग हाइट चढ़ती है ना, उनके बीच में एक रिलेशन स्थापित करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है, रिलेशन स्थापित करने में। तो सपोज करो मेरे पास यहां पर इस तरीके से एक पाइप है, पाइप में मेरे पास दो पॉइंट है ए बी, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। यहां पर भी मैंने एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दिया, ये खुल जाएगा यहां से, है ना, लगा दिया मतलब ये खुला हुआ है पार्ट। यहां पर भी मैंने एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दिया, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स पर जो प्रेशर है वो हम मुझे मेजर करना है ना, एक्चुअल में प्रेशर मेजर करना है, या फिर कह लो डिफरेंस ऑफ प्रेशर भी बोल सकते हो, ये मुझे मेजर करना है। तो यहां पे क्या होगा, राइज होगा लिक्विड, सपोज कुछ इस हाइट तक राइज हो गया, और यहां पर भी राइज हुआ, सपोज कुछ इस हाइट तक राइज हुआ। यहां पर हाइट कितना हुआ राइज, h1, यहां पर कितना हुआ राइज, h2, यहां कितना राइज हुआ, h2, ठीक है। अब
यदि मुझे इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस देखना है तो प्रेशर डिफरेंस क्या आ जाएगा दोस्त, पीबी माइनस पीबी माइनस पीए किसके बराबर हो जाएगा। यदि देखो सेम लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें सेम लिक्विड फ्लो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रो जी। सेम लिक्विड फ्लो हो रहा है तो डेंसिटी में तो कोई चेंज, डेंसिटी में तो कोई चेंज होगा नहीं, सारा खेल किसका हो जाएगा, H2 माइनस H1। भाई जिसकी हाइट ज्यादा उठी है इसका मतलब उसके डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, और जिसकी हाइट कम उठी है मतलब उसके डेप्थ पे प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो यहां से सीधा आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है, ओके। अब यदि आपको ये देखना है कि इसमें सपोज करो कि सेम प्रेशर है, अब मान लो कि प्रेशर 2 पॉइंट्स पे सेम है, ठीक है, 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर प्रेशर सेम है। कैसे 2 पॉइंट्स हैं, अब मैं आपको वो दिखाता हूं यहां। तो सपोज करो कि मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास एक इस तरीके से ट्यूब है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और यहां सपोज करो कि एक लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद एक दूसरा लिक्विड कंटिन्यू हो जाता है यहां से इस टाइप से जो यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर इस पार्ट को हम ए बोल रहे हैं, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट बी, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट बी, और इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट सी, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट सी, ठीक है। और इन दोनों के बीच का हाइट मुझे पता है, सपोज करो कि इसका हाइट है H1, ठीक है, इसका हाइट है H1 और ये वाली जो हाइट है ये हाइट है सपोज H2, ये हाइट है सपोज H2। अब देखो मेरे को क्या करना है, ये डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, इसका स्पेसिफिक वेट मैं ले लेता हूं ω2 और इसका स्पेसिफिक वेट मैं ले लेता हूं ω1, ठीक है, ω1। अब देखो यहां से क्या करना है आपको पता है कि सेम लेवल पर स्टैटिक फ्लूइड में सेम लेवल पर प्रेशर्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, बहुत अच्छे। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि देखो ये जो लेवल आप देख रहे हैं, इस लेवल पर दोनों के प्रेशर की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम, और ये जो लेवल है इस लेवल पे भी प्रेशर की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। मतलब चाहे लेवल बी की बात करूं चाहे लेवल सी की बात करूं, दोनों लेवल्स पे प्रेशर की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, बहुत अच्छे। अब देखो करना क्या है आपको, आप क्या करो कि लेवल बी पे ना लेके लेवल सी पे वैल्यू को सेम कर दो। वो कैसे करोगे, लेवल सी जो प्रेशर है, प्रेशर इज सेम इन both the parts of U tube। ये जो U ट्यूब है, U शेप का जो ट्यूब है हमारे पास, इसमें लेवल C जो इसके जो दोनों हिस्से हैं उसमें लेवल C पर दोनों तरफ क्या होगी प्रेशर की वैल्यू, सेम। अब देखो करना क्या है आपको, क्योंकि ये सेम फ्लूइड है तो इसको ध्यान मत दो, इस पर ध्यान मत दो। आप इस लेवल पर सेम प्रेशर रखना चाहते हो तो प्रेशर इस लेवल पे सेम होगा। तो ध्यान देना, ये जो फ्लूइड नंबर 1 है आपका, है ना, यहां पर इसका प्रेशर देखो कितना है, बस आप ये वाला हाइट देख लो कितना है, आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से ये जो फ्लूइड है इसका प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, रो जी एच, प्रेशर की वैल्यू होती है रो जी एच। तो यहां से रो जी एच ऑफ 1 इक्वल टू रो जी एच ऑफ 2, रो जी एच ऑफ 2, ये हम लिख सकते हैं, रो जी एच ऑफ 1 इज इक्वल टू रो जी एच ऑफ 2। अब सुनो, ये जो हाइट है, यहां तक की जो हाइट है, इस पे देखना डेप्थ पे, तो क्या होगा H1 माइनस H2। ध्यान से देखो, ये वाली जो हाइट है यहां तक की, ये क्या है, डेप्थ में आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा, यहां से यहां तक क्या है हाइट, H1 माइनस H2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रो 1 जी इंटू H1 माइनस H2 बराबर है किसके, यहां से देखो अब इस पॉइंट पे लाना है ना आपको, यहां पर इसका प्रेशर कितना है ये प्रेशर, ध्यान से देखो ये प्रेशर कितना है,
तो ये प्रेशर जब आप देखोगे मेरे दोस्त, ये वाला प्रेशर जब आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर प्रेशर कितना, ये है पी एटमॉस्फेरिक। कितना प्रेशर है ये, पी एटमॉस्फेरिक, पी एटमॉस्फेरिक। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो, पी एटमॉस्फेरिक। अच्छा, इसका अब दूसरा भी तरीका है, आएगा यही रिजल्ट, देखना आएगा यही रिजल्ट, लेकिन मैं बस तरीका आपको दूसरा बता रहा हूं। अब आप क्या करो, लेवल बी पे इस प्रेशर को सेम कर दो, लेवल बी पे। तो देखना जरा ध्यान से, लेवल बी पे, अब मैं लेवल बी पे प्रेशर सेम करने की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्रेशर सेम, लेवल बी पे प्रेशर सेम करने की बात कर रहा हूं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां। अब देखो लेवल बी पे क्या प्रेशर होगा, इसके लिए आओ, इस वाले पार्ट के लिए, रेड वाले के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ρ1 g इंटू में h1। और क्योंकि इस लेवल पे प्रेशर सेम है, तो अब यहां से देखो क्या लिखूंगा, यहां से मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए क्या लिखूंगा, तो इसे हटा दो, फिलहाल इसे हटा दो। अब लिखो, तो देखो यहां मैं आ चुका हूं इस लेवल पे, अब इधर आ जाओ, यहां पे प्रेशर सेम है ना। अब यहां से ऊपर की तरफ जाना है आपको, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए क्या लिखते हैं, माइनस, क्योंकि नीचे प्रेशर बढ़ता है ऊपर प्रेशर घटता है, तो माइनस कितनी हाइट से ऊपर जाना है, ρ2gh2, ठीक है, यहां पहुंच गए। अब यहां पर फिर से करो क्या, अब यहां पर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो, माइनस PATM बराबर 0। इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। पहले हम यहां से यहां आए, फिर सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, लेकिन याद रखना ये तभी करोगे जब लिक्विड नीचे सारा का सारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। यहां पहुंच गए, फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए ऊपर जा रहे हैं तो माइनस करोगे इस लिक्विड का डेंसिटी के साथ, फिर जो ऊपर एटमॉस्फेरिक बचेगा उसको भी माइनस करोगे, क्योंकि जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, तो सारा प्रेशर माइनस होके सब नेट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा 0 हो गया। अब ध्यान दो, PATM को इधर ले जाओ, ये आएगा, और ρ1 g को कॉमन ले लो, ठीक है, यहां से g को कॉमन ले लो, और इस तरीके से यहां पर आप ये लिख सकते हो h1 और h2, क्लियर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हाँ। लेकिन अब देखो यहां पर इन दोनों में से सही कौन सा है, सही इन दोनों में से ये वाला है। क्यों, एक देखो दोनों में एक फर्क है, फर्क यदि आप पहचान जाते हो तो वेल एंड फाइन। इसमें और इसमें एक फर्क है, फर्क यह है कि यहां पर देखो GH1 माइनस H2 सब कुछ एक जैसा दिख रहा होगा, बस यहां बाहर ρ1 है, जबकि वहां ρ1 है, ρ2 है। क्यों, जब आपने इस केस में इक्वल किया, ये मैं गलती बता रहा हूं जो आप एग्जाम में कर सकते हैं, यदि आप प्रेशर को यहां पर इक्वल करने की कोशिश करते हैं तो आप एक चीज भूल गए, इनके नीचे जो फ्लूइड है उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं। बात समझना, जब भी आप प्रेशर को इक्वेट करते हो सेम लेवल पे, तो उनके नीचे जो फ्लूइड होता है यूट्यूब में उसको आप नेग्लेक्ट करते हो। लेकिन क्या यहां पर नेग्लेक्ट किया जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके नीचे जो यूट्यूब है इसमें 2 अलग अलग फ्लूइड्स हैं, जिन दोनों की डेंसिटी क्या है, अलग अलग। इक्वेट यहां पर नहीं किया जा सकता प्रेशर को हमेशा उस लेवल पे इक्वेट करना चाहिए जिस लेवल के नीचे क्या हो, सिर्फ एक टाइप का फ्लूइड हो। क्लियर है, जिस लेवल के नीचे सिर्फ एक टाइप का फ्लूइड हो वहीं पर नेग्लेक्शन होती है। इसीलिए ये सही है और ये गलत है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि कहां पर गलती की जा सकती है। हमेशा याद रखना, प्रेशर को वहीं इक्वेट किया जाएगा जहां पर नीचे की तरफ जो लिक्विड मौजूद होता है वो सिर्फ क्या होता है, एक सिंगल डेंसिटी का होता है या सिंगल टाइप का फ्लूइड। क्लियर है, चलिए, तो ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हम प्रेशर को इक्वेट करते हैं। अब इतनी बात समझने के बाद यदि 2 अलग अलग ट्यूब्स में 2 अलग अलग लिक्विड्स हैं तो प्रेशर इक्वेट करने के लिए एक पॉइंट पर 2 काम हो सकते हैं। या तो आप लिख दो ω1H1 इज इक्वल टू ω2H2। क्यों, क्योंकि यही प्रेशर होता है। यदि भाई आपको प्रेशर इक्वेट करना है 2 पॉइंट्स पर, है ना, सेम लेवल पर 2 अलग अलग ट्यूब के हिस्सों में प्रेशर इक्वेट करना है, तो इस तरफ जो लिक्विड है उसका ओमेगा, उसकी हाइट बराबर इस तरफ जो लिक्विड है उसका ओमेगा, उसकी हाइट। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो ओमेगा होता है किसी भी फ्लूइड का जो ओमेगा होता है डिवाइडेड बाई वाटर का जो ओमेगा होता है, इससे हमें मिलता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, फ्लूइड का। बहुत अच्छे। अब यहां इस्तेमाल इसको करते हुए मैं इस पे ये यूज करना चाहूंगा कि प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फ्लूइड 1 की, यहां से क्या हो जाएगा, सीधा S1 इंटू में ओमेगा W वाटर का इंटू में H1 बराबर होगा ये किसके, S2 इंटू में ओमेगा वाटर का, दोनों के केस में वाटर तो आएगा ही, H2।
क्लियर है दोस्त? तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर ये S1H1 बराबर S2H2। इसका मतलब मेरे दोस्त कि प्रेशर को इक्वेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में इक्वेट कर लो या फिर आप स्पेसिफिक वेट के टर्म्स में इक्वेट कर लो। इस तरीके से आप इक्वेट कर सकते हो प्रेशर्स को। क्लियर है? चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम वापस कूद जाते हैं उसी कॉन्सेप्ट में जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो देखो हमारे पास दो हाइट्स अलग अलग हैं, तो इस तरीके से हम उसे इक्वेट कर सकते हैं सेम प्रेशर पॉइंट्स के लिए। और क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी से इनका लेना देना है, ये वाटर का है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं सेम प्रेशर्स को। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है? चलिए, अब यदि देखो मैंने बताया ना प्रेशर का डिफरेंस यदि देखना हो तो प्रेशर के डिफरेंस के लिए सेम लिक्विड यदि है, सेम पाइप में दो अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर का डिफरेंस देखना है, तो अभी बताया था ना आपको, दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर का डिफरेंस देखने के लिए सिर्फ हाइट का डिफरेंस देखना जरूरी है, क्योंकि पाइप में जो लिक्विड बह रहा है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेम पाइप में सेम लिक्विड बह रहा है लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे मेरे को प्रेशर का डिफरेंस देखना है, तो सिर्फ और सिर्फ हाइट का डिफरेंस देख लो, काम हो जाएगा। क्लियर?